सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल। श्री भवानी प्रसाद मिश्रा की मशहूर कविता की ये पंक्तियां सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की खूबसूरती को बयां करती है। सतपुड़ा, इट्स रॉ, mystical, beautiful, and untouched. This is one place where indeed the journey is as good as the destination. सतपुड़ा सफारी एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है जहां आप सिर्फ टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ को ही ट्रैक नहीं करते, बट यू ऑल्सो फील द पल्स ऑफ द फॉरेस्ट अराउंड यू। हेलो एंड वेलकम टू माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल। मैं हूं अमित, आपका होस्ट, और आज के हमारे व्लॉग में हम फीचर कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सबसे रॉ और मिस्टीरियस जंगल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। मार्च 2024, करीब एक साल पहले की बात है जब हमने इस पार्क को विजिट किया था। नॉट विद द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, बट जस्ट एक्सपीरियंसिंग एंड एंजॉइंग माई मोमेंट इन द वाइल्ड। एंड लिटिल डिड आई नो देन कि ये जंगल मुझे इंस्पायर करेगा टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ टाइगर एंड अ नेचर लवर टू अ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर। यहां पहुंचने के लिए हमने मुंबई से भोपाल की फ्लाइट ली और फिर भोपाल एयरपोर्ट से करीब 3 घंटों की दूरी पर है सारंगपुर, जहां हम पहुंचे अपने रिसोर्ट पे। द रिसोर्ट हैड अ वेरी नेचुरल एंड रॉ वाइब टू इट, अ वेरी क्वेंट प्लेस near the backwaters of the Denver River. Along with thrilling sightings and jungle experiences, local food भी एक important highlight होता है जंगल vacations का। breathtaking views के साथ local delicacies के combo का मजा अलग ही होता है। मैंने ट्राई किया यहाँ के स्पेशल मसालों से बनी मटर पनीर, मिक्स्ड वेज की सब्जी, सेव की सब्जी एंड दाल। और ऐसे अमेजिंग सोलफुल खाने के बाद आई रेस्टेड अ बिट एंड स्टार्टेड प्लानिंग फॉर आवर 2 सफारीज फॉर द नेक्स्ट डे, जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड था। इंडिया के दूसरे टाइगर रिजर्व्स के कंपैरिजन में सतपुड़ा की प्री सफारी प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पर आपके रिसोर्ट पे एक जिप्सी अरेंज की जाती है जो आपको रिसोर्ट से डेनवा रिवर बैंक के पास लोकेटेड सतपुड़ा मदाई सफारी बुकिंग सेंटर ले जाती है, जहां रेगुलर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और फिर मेरा सबसे फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसफ़र, स्पीड बोट, जो आपको डेनवा रिवर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाती है, जहां हमारी सफारी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्पीड बोट पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखा जाता है, जहां लाइफ जैकेट्स पहनना मैंडेटरी होता है। 10 मिनट की ये स्पीड बोट राइड बहुत ही एक्साइटिंग होती है और ये आपकी जंगल में एंटर करने की एक्साइटमेंट को दुगना करती है। सतपुड़ा अपने रिवर सफारीज के लिए भी फेमस है। यहाँ के लोकल्स रेकमेंड इट फॉर दोज हु लव टू एक्सप्लोर नेचर डिफरेंटली। सो फाइनली इट वॉज आवर सफारी डे and it was time to head to the jungle for our very first safari at Satpura. डेनवा रिवर के उस पार पहुंचते ही और कुछ कदम चलते ही हम पहुंच जाते हैं मदाई सफारी जोन के एंट्रेंस गेट पे, जहां हमें हमारी सफारी जिप्सी के साथ साथ गाइड और ड्राइवर भी असाइन हो जाते हैं। I'm here shooting this vlog from Satpura. And you can see how beautiful the landscape is, and I was pleasantly surprised by this beautiful landscape which this park has on offer. मदाई जोन में एंटर करते ही वी वर ऑस्ट्रक बाय द ब्यूटी ऑफ द जंगल। ये जंगल एरिया अपने आप में काफी यूनिक है। नेचुरल ब्यूटी और डाइवर्स लैंडस्केप से भरा हुआ है। हमारे गाइड गोलू ने हमें सतपुड़ा के बारे में डिटेल में बताया। हमारे एक्सपीरियंस गाइड गोलू एंड ड्राइवर विकी से यहाँ की कहानियां सुनते सुनते हम जंगलों को एक्सप्लोर कर रहे थे और टाइगर्स और लेपर्ड्स की खोज में आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर जाते ही हमें टाइगर पगमार्क्स दिखे और हमने उन पगमार्क्स को ट्रैक करना स्टार्ट किया।
और कुछ ही डिस्टेंस पे हमने कुछ जिप्सीज को एक साथ रुके हुए स्पॉट किया। पास जाते ही वी सॉ अ मदर स्लॉथ बेयर एंड हर कब एट अ डिस्टेंस। वैसे तो स्लॉथ बेयर्स अपने बिहेवियर से बहुत ही क्यूट एंड अडोरेबल होते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की तो ये बड़े से बड़े टाइगर को भी दूर भगा सकते हैं। टाइगर्स और लेपर्ड्स की तलाश में हम जंगल का हर कोना एक्सप्लोर कर रहे थे और तब हमारे सामने आए 2 और स्लॉथ बेयर्स। बिल्कुल हमारी जिप्सी के आगे ट्रेल पर बैठ गए और फिर क्रॉस करके दूसरी ओर चले गए। हम उन स्लॉथ बेयर्स के इमेजेस और वीडियोस को रिव्यू कर ही रहे थे कि वी कुडंट बिलीव आवर आइज, क्योंकि हमने देखा हमारा 5th स्लॉथ बेयर ऑफ द सफारी। दिस वॉज अनबिलीवेबल। इट वॉज रेनिंग बेयर्स। 5 स्लॉथ बेयर्स इन one safari is unheard of. It was great to see such high density of sloth bears जो मुझे इंडिया के कोई भी और पार्क में नहीं दिखा। हमारी मॉर्निंग सफारी का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था। हम काफ़ी सेटिस्फाइड थे अपनी इस सफारी से, क्योंकि जंगल तो हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल था ही, और यहाँ की वाइल्ड लाइफ की वैरायटी देखकर सतपुरा आने का डिसीजन भी बिल्कुल जस्टिफाइड लग रहा था। हमारी इस मॉर्निंग सफारी में हमने सतपुरा की आइकॉनिक जायंट इंडियन स्क्विरल को भी स्पॉट किया, जो एक लंगूर को ट्री टॉप पे कन्फ्रंट कर रही थी। वी ऑल्सो स्पॉटेड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स like herd of Indian gores, langurs, sambar deers, spotted deers, crested serpent eagle, peacocks and बहुत कुछ। आज की हमारी दूसरी यानी दोपहर की सफारी कुछ ही घंटों में लाइंड अप थी, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करके और बहुत ही टेस्टी मील एंजॉय करके हम फिर से मदाई जोन की तरफ निकल पड़े, टेकिंग द सेम ब्यूटिफुल राउट वी टुक इन द मॉर्निंग। ऐसा कहा जाता है कि सतपुरा में हर 10 सफारी में 1 या 2 ही सफारी में टाइगर्स दिखते हैं, पर गोलू और विकी भाई टाइगर साइटिंग को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। आफ्टरनून हीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। टेम्परेचर करीब 35 डिग्रीज के आसपास था और ऐसे वेदर में ज़्यादातर टाइगर मूवमेंट्स वाटर बॉडीज़ के पास होती है, इसलिए हमने डेनवा बैक वाटर्स की तरफ जाने का प्लान किया। और थोड़ा आगे जाते ही कुछ ही दूरी पे हमने एक फाइनली टाइगर स्पॉट किया। वो हमसे करीब 20 मीटर के डिस्टेंस पे था और ग्रास कवर में पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। हम उसे शूट करते रहे। कुछ देर बाद दूर एक डियर की मूवमेंट से वो अचानक उठा और उस डायरेक्शन में स्टेयर करता रहा और कुछ ही देर में वो हमारी जिप्सी की तरफ चलने लगा। उसे आते देख सारी जिप्सीज पीछे हटी टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस एंड टू अलाउ हिम टू वॉक कंफर्टेबली। टाइगर हमारे बिल्कुल सामने था और वो जिप्सी ट्रेल पे चल रहा था। ही वॉज अ ह्यूज टाइगर और गोलू भाई ने उसे देखते ही बताया, ये सतपुरा की फेमस टाइग्रेस फायर लाइन की फर्स्ट लीटर का सब अडल्ट मेल है। वी वर एक्सटैटिक। दिस वॉज डेफिनेटली अ जैकपॉट फॉर अस। वो करीब 3 साल का ही था, पर अपनी एज के हिसाब से काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ के टाइगर्स को डियर्स और सांबर से ज़्यादा इंडियन गॉर्स का मीट पसंद है, जिसके चलते हायर कैल्शियम इनटेक की वजह से वो एवरेज टाइगर्स से कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। वो हमारे आगे चल रहा था और हम उसे शूट करते रहे। गोलू एंड विकी जानते थे कि वो कौन से रास्ते से आगे की मूवमेंट करेगा, और इसलिए उसकी हेड ऑन मूवमेंट कैप्चर करने के लिए हम दूसरे रास्ते से होकर उसके सामने से आने का वेट करने लगे। और कुछ ही पलों में हमारे सामने अनफोल्ड हुआ एक रॉयल वॉक का नज़ारा। एक जिप्सी जो उस टाइगर के आगे रिवर्स चल रही थी, वो तेज़ी से हमारी तरफ मुड़ी और हमें मिली उससे हेड ऑन कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी। वो स्लोप से नीचे उतरते हुए बिल्कुल हमारे सामने चलते हुए आया और कुछ ही देर में शायद अपनी शिकार की तलाश में एक डेंस ग्रास कवर में चला गया। ये हमारे लिए एक बहुत ही थ्रिलिंग एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। वो सोशल मीडिया पे अपने इस वॉक के लिए काफ़ी फेमस है एंड वी एक्सपीरियंस्ड इट
फर्स्ट हैंड। जनरली सब अडल्ट मेल टाइगर्स को नाम उनको अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश करने के बाद ही मिलता है, इसीलिए इस टाइगर का भी कोई नाम नहीं रखा था। हमारा नेक्स्ट टारगेट था डेनवा बैकवाटर के पास के ग्रासलैंड्स, जहां फायरलाइन टाइग्रेस और उसके कब्स की फ्रीक्वेंट साइटिंग होती है। उस एरिया में पहुंचते ही हमें कुछ जिप्सीज रुकी हुई दिखी और उन जिप्सीज में बैठे टूरिस्ट एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। हमने वहां पर पहुंचते ही कुछ ही डिस्टेंस पे रॉक्स के पीछे कुछ मूवमेंट देखी। क्योंकि डिस्टेंस वाज मोर देन 150 to 200 मीटर्स, इट वाजंट विजिबल टू द नेकेड आइज, बट टू आवर लक जैसे ही हमने हमारा कैमरा उस डायरेक्शन में माउंट किया, वी कुड क्लियरली सी फीमेल टाइग्रेस फायरलाइन एंड हर कब्स इन द बैकग्राउंड। वो हमारी प्रेजेंस से पहले थोड़े कॉशियस लगे, पर थोड़ी ही देर में टाइग्रेस उस रॉकी एरिया से निकलकर वाटर बॉडी की तरफ चलने लगी, एंड इट वॉज सो स्पेशल टू सी हर 3 cubs following her to the water body, 1 male and 2 females. तब उन कब्स की एज करीब 9 से 10 महीने की थी। Unfortunately, because of a slightly hilly patch between us and them, हम उनकी वाटर बॉडी की मूवमेंट्स कैप्चर नहीं कर पाए, बट करीब 10 मिनट में ही हमने उन्हें वापस अपने हाइड आउट की तरफ जाते हुए देखा। It was a wonderful experience to see the next generation of the tigers finding their feet in this beautiful jungle of Satpura. हमने कुछ देर तक उन्हें ऑब्जर्व किया। Cubs were in the playful mood while the mother tigress was taking a well-deserved afternoon rest. आज जब मैंने उन cubs के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि 2 साल के होते ही उन्होंने अपनी माँ से सेपरेट होकर खुद की टेरिटरी एस्टैब्लिश करी है। फायरलाइन और उसकी फैमिली को अलविदा कहकर हम वहाँ से निकल पड़े एक क्विक स्नैक ब्रेक लेने, जहाँ पर हमने हमारे गाइड और कुछ और लोकल्स के साथ डिलीशियस इवनिंग ब्रेकफास्ट किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस किए। सो वी स्पॉटेड 5 tigers in one safari this afternoon after 5 sloth bears in the morning, and we couldn't believe our luck. As they say, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। We couldn't have asked for more from Satpura, जहाँ आपकी सफारी तो खत्म हो जाती है, पर वो एक्सपीरियंस हमेशा आपके साथ रहता है। शाम के वक्त द बोट राइड इन द रिवर वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। सनसेट को एंजॉय करते हुए हम फिर से अपने रिजॉर्ट की तरफ जाने लगे। लेकिन ये व्लॉग उन लोगों को सुने बिना अधूरा है जिन्होंने सतपुरा को अपना खून पसीना दिया है और जो सतपुरा टाइगर रिजर्व की शान है, यहाँ के मेल एंड फीमेल गाइड्स एंड ड्राइवर्स। आज के हमारे वाइल्ड इनसाइट सेगमेंट में हम सुनेंगे सतपुरा के इन सुपरस्टार्स को। सतपुरा जो इसको नाम दिया गया है वो 7 हिल्स के नाम से दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 लेयर्स हैं पहाड़ों की। 7 पहाड़ों के नाम से सतपुरा का नाम दिया गया है। सत मीन्स 7, पुरा मीन्स पर्वत। आप यहाँ पे सतपुरा की जो मेन स्पेशलिटी है, आप देख सकते हैं ये बैक वाटर जो इस पार्क को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। ये जो रिवर है ये देनवा रिवर है, जो कि तवा डैम का बैक वाटर है, जो कि करीब 70 किलोमीटर के बैक वाटर में फैला हुआ है पूरा। और यहाँ पे करीब 250 के आसपास बर्ड स्पीसीज़ है, जिसमें कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हम लोग हमारे आसपास देख सकते हैं। कुछ डक्स हैं जैसे स्पॉट बिल डक्स वगैरह है, कॉम डक्स है, स्टॉक्स है, काफ़ी सारे बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं। आप एनिमल्स की स्पीसीज़ में लेंगे तो काफ़ी सारे एनिमल्स जो दूसरे पार्कों में जैसे रेयर दिखते हैं, जैसे स्लॉथ बेयर है, लेपर्ड है, जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पॉटिंग होता है। टाइगर का स्पॉटिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद आपको गौर, सांबर, चीतल वगैरह बैक वाटर में लेंगे तो क्रोकोडाइल्स वगैरह भी दिख सकता है आपको। सतपुरा जो पार्क है वो 2200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है सर, जिसमें 700 स्क्वायर किलोमीटर का बफर है, 1500 स्क्वायर किलोमीटर का कोर है। तो ओवर पार्क में टाइगर्स 82 टाइगर्स का काउंटिंग है और लेपर्ड 256 का है। ओहो, अगर स्लॉथ बेयर का काउंटिंग होता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एक गैस करें तो करीब 300 के आसपास स्लॉथ बेयर हो सकते हैं पार्क में।
जंगल सफारी करना एक बहुत ही अद्भुत खुशी होती है। और रही बात टूरिज़्म की सर, तो उस समय जब टूरिज़्म नहीं था तो हम लोगों को जंगल के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से ये जंगल स्टार्ट हुआ है तो हमें देखा जाए तो जानवरों से प्यार सा हो गया है। यहाँ लोकल पीपल पहले कई प्रकार से जानवरों को मारते थे, बट अभी ये स्थिति है कि यहाँ पर जब टूरिज़्म स्टार्ट हुआ है तो सारी जो शिकार करने की स्थिति है वो सारी बैन हो गई हैं। लोग समझने लगे हैं कि जानवर को हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जानवर है तो हमें। नमस्ते, मेरा नाम मोहिता है। नमस्ते मैं यही लोकल काम की हूँ। जी। नमस्ते, मेरा नाम किरण है। मैं भी यही लोकल सारंगपुर से ही हूँ। बढ़िया। अब बताएं कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस, कब आपने शुरू किया ये, और एज अ फीमेल गाइड कैसा लग रहा है? ये तीसरा साल चल रहा है, 2021 से ज्वाइन किया स्टार्ट है। किया था। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोगों को ये काम करना बहुत अच्छा लग रहा है, अलग एक्सपीरियंस है। जब हम स्टार्ट करें, जब हम लोगों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज, अच्छा, धीरे धीरे जंगल के बारे में अब बहुत कुछ जानने लगे हैं सर, और पहले की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही एक्साइटिंग जंगल एनकाउंटर्स के लिए माई जंगल जंक्शन को सब्सक्राइब करें। ये थी हमारी सतपुरा टाइगर रिजर्व के सफारी की अद्भुत कहानी, जहां हमने एक ही दिन में 5 टाइगर्स और 5 स्लॉथ बेयर्स देखे। और इसी के साथ अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे एक बहुत ही एक्साइटिंग जंगल स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए माई जंगल जंक्शन, आपका अपना वाइल्ड लाइफ एडवेंचर चैनल।